अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और कंप्लीट शुरू से समझना चाहते हैं तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है मैथ 9th 2025 न्यू के नाम से, और इस पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर को अरेंज किया हुआ है, यहाँ से शुरू से आप समझ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका नॉलेज इंशाल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स जो है वो हमारा 0 से 30 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है। नेक्स्ट में देखें स्टूडेंट, ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। आगे क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। आगे उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है और आगे हमारे पास वेन डायग्राम है। तो स्टूडेंट पहले में यू देखें जो मल्टीपल 2 दिए हुए। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे यहाँ पे 0 के इधर लाइन ये वाला नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये 0 जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सो ऑन चलते जाएंगे। कहाँ तक होंगे ये, 30 तक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा u आ गया। a क्या है, a मेरा मल्टीपल ऑफ 6 है। 6 के मल्टीपल क्या होते हैं, 6 1 6 12 18 24 और उसके बाद आगे क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 के मल्टीपल है, ये A6 का टेबल पड़ा है। ठीक है, 8 के मल्टीपल क्या आएंगे, 8 1 8 8 2 16 8 3 24। ठीक है, अब 8 आगे 8 4 32 आता है, वो 32 30 से एक्सीड कर जाता है, वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट मैंने अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर ही रहना है, उससे आगे मैंने नहीं जाना। इस बात को आपने यहाँ पे खास इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं पहले क्या लिखूंगा, ए के लिखूंगा। ए का मेरे पास है जी 6 12 18 24 और 30 है। इंटरसेक्शन की अलामत डालूंगा, आगे बी की लिखूंगा। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, इंटरसेक्शन में हमने जस्ट वो वाले लेने होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। 6 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 12 नहीं लिखेंगे, 18 भी नहीं लिखेंगे। 24 ये देखें इधर भी है और इधर भी है, लिहाजा मैं क्या लिखूंगा, 24 इसमें लिखूंगा कि 24 इसमें आएगा। थर्ड पार्ट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम स्टूडेंट बहुत आसान है, इसको जरा आप समझ लें। सबसे पहले मैं ये ऐसे एक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, अब ये काम, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन में एक डिजिट है, लिहाजा मैं इनको ओवरलैपिंग में बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा हो गया u, इसको मैं क्या देता हूँ a, इसको मैं क्या कह देता हूँ b। पहले मैं a के लिखता हूँ, जो कॉमन है वो एक साइड पे, ये 24 कॉमन है तो इधर आ गया। अब उसके बाद a के कौन कौन से हैं, 6 है, 12 है, 18 है, 24 तो मेरा इधर आ गया, और उसके अलावा कौन सा है, 30 है। इसके बाद b के मैं लिखूंगा, b का कौन सा है, 8 और 16। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखे गए। अब मैं u के लिखूंगा, u के कौन कौन से हैं मेरे पास, 2 4 6 इधर आ गया, अब मैं इधर नहीं लिखूंगा। 8 इधर आ गया, वो भी नहीं लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, 10, उसके बाद 12 इधर आ गया, नहीं लिखूंगा। उसके बाद 14 दोनों तरफ नहीं है। उसके बाद 16 किधर है, हाँ जी 16 ये खड़ा। उसके बाद 18 ये खड़ा। उसके बाद क्या आता है, 20 में इधर लिख दूंगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद 22 यहाँ पे लिख, 24 इधर आ गया। उसके बाद कितना आ गया, 26। ठीक है, 26 इधर लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद 28, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 30।
ये मेरा वेन डायग्राम बन गई। इसको अच्छे से समझ लें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट देखें, यू हमारे पास दिया है एक्स साइज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड वो इंटीजर जो है वो 0 से 150 तक होना चाहिए। अब उसके बाद ये सॉरी यहाँ पे ये अलामत डालना भूल गया मैं। और उसके बाद जी जो है वो m2 का स्केयर 2 की पावर m है और m जो हमारा 0 से 12 तक होना चाहिए। h जो है मेरे पास x साइज दैट x इज अ स्केयर होना चाहिए। तो पहले इनको हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं। तो u मेरा क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये नीचे लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब क्या है कि 0 शामिल नहीं है। तो मेरे पास क्या नंबर आएंगे, u में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 अप टू 150 तक। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर बनेंगे। अब g जो है वो मेरे पास 2 की पावर m है। अब मैं 2 की पावर m की जगह में पहले मैं डालूंगा 0। तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1। फिर 2 की पावर 1 डालूंगा तो वो कितना बनता है 2। 2 की पावर 2 डालूंगा तो कितना बनता है 4। इस तरह 2 की पावर 3 डालूंगा तो कितना बनता है 8। उसके बाद 2 की पावर 4 डालूंगा तो कितना बनता है 16। इसके बाद 32, इसके बाद 64, इसके बाद 128। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अब खुद ही देख लेना है कि 2 की पावर जो है ना पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 यह मैं 128 तक क्यों ले रहा हूँ, 2 की पावर 7 तक क्यों ले रहा हूँ, हालांकि उसने कहा था 2 की पावर 12 तक। मैं यहाँ तक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके बाद 2 की पावर 8 लेता हूँ तो 256 बनता है, जो कि इस मेरे यूनिवर्सल सेट से एक्सीड कर जाता है। लिहाजा उससे अगले मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद एच एक्स वो स्केयर है। अब मैं स्केयर लेता हूँ। 1 का स्केयर कितना होता है जी 1 नहीं होता है। 2 का स्केयर कितना होता है 4 होता है। 3 का स्केयर कितना होता है 9। आगे क्या है जी 4 का स्केयर कितना होता है 16। 5 का स्केयर कितना होता है 25 और 6 का स्केयर 36 और 7 का स्केयर 49। 8 का स्केयर 64। उसके बाद 9 का स्केयर कितना होता है जी 81। 10 का स्केयर कितना होता है जी 100। 11 का स्केयर कितना होता है जी 121। ठीक है, उसके बाद 121। 12 का स्केयर कितना होता है 144 और 13 का स्केयर मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो इस मेरे यूनिवर्सल सेट से आगे चला जाएगा, लिहाजा उसको मैं शामिल नहीं करूंगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो ये कहता है कि जी यूनियन एच करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जी लेता हूं 1 2, आगे है जी 4 8 16 32 64 128। आगे मैं यूनियन की अलामत डालूंगा। आगे 1 4 9 16 25 36 49 64। आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 81 100 121 और 144। अब जब मैं यूनियन लूंगा स्टूडेंट तो मैं 1 बाय 1 सबको लिखूंगा। 1 लिखूंगा, उसके आगे 2 4 8 9। ये देखें जो कॉमन है वो एक दफा लिखने हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी एक दफा लिखने हैं। 2 फिर 4 फिर 8 फिर 9 फिर उसके बाद 16 उसके बाद 25 उसके बाद ये वाला 32 उसके बाद 36 उसके बाद 49 उसके बाद 64 उसके बाद 81 आ जाएगा। उसके बाद 100 उसके बाद 121 उसके बाद 128 उसके बाद 144। तो ये मेरा इस तरह से ये यूनियन बन गया। नेक्स्ट मेरे पास है जी इंटरसेक्शन एच। तो इंटरसेक्शन में मैंने कौन से लेने होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन है, यानी कि दोनों तरफ है, जी में भी है एच में भी है। तो सबसे पहले देखें 1 दोनों तरफ है, 2 नहीं है, 4 दोनों तरफ है, 8 भी नहीं है, आगे ये 9 भी नहीं है, आगे 16 देखें ये 16 है, इस तरह 25 नहीं है,
36 देख लें, 36 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 64 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बस यही है और उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं बनता। तो ये मेरा क्या बन गया, जी इंटरसेक्शन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखें स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम, वो प्राइम नंबर है और वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 20 तक, 0 शामिल नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये वाले नंबर प्राइम नंबर हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 20 तक। क्यों हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज ए डिविजर ऑफ 210, यानी कि 210 का जो भी नंबर लें वो उसको डिवाइड 210 को डिवाइड कर सके, ये इसका मतलब है। और वो कहाँ से कहाँ तक नंबर लेने हैं, 0 से लेकर 20 तक। तो 1 डिवाइड कर लेता है, 2 भी कर लेता है, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15 ये 2 10 को डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखें स्टूडेंट लिखा हुआ है पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। पी के मैंने सारे डिजिट लिखे, एलिमेंट्स लिखे और आगे मैंने इंटरसेक्शन की अलामा डाल के क्यू के सारे लिख दिए। अब मैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ। तो देखें स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन ले रहे हैं। 2 आएगा, 1 नहीं आएगा क्योंकि इधर नहीं है, 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 11 एक तरफ नहीं, 13 भी नहीं, 17 भी नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट है, इसका उसने कहा है कि यूनियन भी ले। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेंज करने लगा हूँ, आपने अलग से करना है। इसको देखें स्टूडेंट, जब मैंने यूनियन लेना है तो मैं सारे लिखूंगा, तरतीब से सारे लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1, 2, 3, आगे क्या है जी 5, उसके बाद आगे क्या है 6, उसके बाद 7, 6 इधर वाला, 7 इधर वाला, आगे 10, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 17 और उसके बाद 19। ये मेरा P यूनियन Q हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और बी दिया हुआ है 4, 6, 8 एंड 10। तो स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लें, यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। इसको मैं अभी प्रूव करता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको मैं स्टूडेंट लिखा आपके लिए, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। अब मैं इक्वल डालूंगा, ए की वैल्यू लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, यूनियन डाला 4, 6, 8 और आगे 10। अब स्टूडेंट देखें, यूनियन में तो सारे आते हैं, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 8, 10 ये सारे आ गए। इसी तरह मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखा स्टूडेंट, मैंने लिखना है बी यूनियन ए। तो मैं अब बी की पहले लिखूंगा 4, 6, 8, 10 मैंने पहले लिखा, फिर यूनियन डाला। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं ए के लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने लिखा। अब स्टूडेंट देखें, उसी तरह तरतीब से लिखना है। पहले क्या आएगा 1, क्योंकि यूनियन में सारे आते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड का आंसर सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। सो आप यहाँ पे आगे लिख दें ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए। इसी तरह अब इसी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करके यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि इंटरसेक्शन कैसे बनाना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन किया और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन किया और यहाँ पे भी। अब इंटरसेक्शन ले आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा,
यहाँ पे देखें स्टूडेंट क्या आएगा, 1 भी नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 4 आ सकता है क्योंकि दोनों तरफ है। यहाँ पे क्या आएगा 4। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी सॉरी ये भी इंटरसेक्शन कर देते हैं और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन कर देते हैं और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट क्या बनेगा, 1 2 3 नहीं आएंगे, क्या आएगा जस्ट 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि 4 दोनों तरफ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फिर इक्वल होगी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए के। तो यूँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में देखें स्टूडेंट, ए मेरे पास एन है, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, बी मेरे पास जी है, जी स्टैंड फॉर इंटीजर्स। अब यहाँ पे उसी तरह मैंने पहले ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन फाइंड करना है, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यूनियन में देखें लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ए मेरे पास नेचुरल है, बी मेरे पास इंटीजर। तो स्टूडेंट देखें नेचुरल कौन से होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, और इंटीजर कौन से होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ठीक है, आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है। तो जब यूनियन करेंगे तो स्टूडेंट मेरा जवाब इंटीजर्स आएगा। क्यों, इंटीजर्स में सारे के सारे यूनियंस मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह जब मैं राइट हैंड साइड करूँगा तो भी मेरे पास जी यूनियन नेचुरल नंबर आएंगे तो इंटीजर्स ही उसका आंसर बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, आगे आपको समझ आ गया। इसी तरह इंटरसेक्शन में करना है। अब इंटरसेक्शन में देखें हमने कॉमन लेने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एन यहाँ पे सॉरी इंटरसेक्शन में डालूंगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन लेते हैं, जो नेचुरल नंबर के नंबर्स हैं वही इसका आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर वाले सारे के सारे इंटीजर्स में मौजूद हैं और इंटीजर क्योंकि बड़ा सेट है, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर इंटीजर ही नेचुरल नंबर ही बनेगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी नेचुरल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। अब पॉजिटिव रियल नंबर को मैंने यहाँ पे लेना है, तो ओ बी जो मेरा सेट है वो तमाम रियल नंबर हैं, सारे के सारे रियल नंबर। अब यूनियन में देखें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह किया, पॉजिटिव रियल नंबर को मैंने अपनी तरफ से अजूम किया है कि 0 1 2 3 सो ऑन, ये पॉजिटिव सारे रियल नंबर। इसमें और भी होते हैं, पॉइंट वाले भी होते हैं, रैशनल इरेशनल सारे ही होते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए ये ले लिए। ठीक है, यूनियन डाला, अब रियल। अब यूनियन करेंगे तो जहरी बात है बड़ा सेट तो ये है तो ये आएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर सारे रियल नंबर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना, इस बात को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। इसी तरह राइट साइड पे भी ये वाला रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि यूनियन में मैंने सारे लेने। मेरा जो है वो ए यूनियन बी इक्वल आ गया बी यूनियन ए के। नेक्स्ट पार्ट जो इंटरसेक्शन का है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड मैंने इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो मेरे पॉजिटिव रियल नंबर जो है छोटा सेट है, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, तो मेरे ये कॉमन बनेंगे ना, ये सारे कॉमन बनेंगे, तो ये मेरा आ गया। ठीक है जी, राइट हैंड साइड में इसी तरह करूँगा, फिर भी मेरा ये छोटा सेट जो है क्योंकि ये रियल के अंदर मौजूद है ये आएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।